सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी की वेबसाइट बंद कर दी है। ट्विटर अकाउंट पहले ही बंद हो गया था और ट्विटर पर बैकअप अकाउंट भी। इसके संस्थापक अभिजीत दीपके ने दावा किया है कि सरकार ने उनकी उस आइकॉनिक वेबसाइट को बंद कर दिया जिस पर 10 लाख कॉकरोचों ने साइन किया था और 6 लाख कॉकरोचों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की थी। अभिजीत दीपके ने कहा है कि सरकार कॉकरोचों से क्यों डर गई है। सरकार के तानाशाही रवैये से अब भारत के युवाओं की आंखें खुल जाएंगी। हमारा अपराध क्या यही है कि हम बेहतर भविष्य की मांग कर रहे थे, लेकिन आप हमें यूं ही नहीं मिटा सकते। हम नई वेबसाइट लेकर आएंगे क्योंकि कॉकरोच कभी मरते नहीं। इससे पहले अभिजीत ने लिखा था कि उनका इंस्टाग्राम पेज भी हैक हो गया है और इसके बाद से जो भी पोस्ट आएगी उनकी आधिकारिक राय नहीं मानी जानी चाहिए। इसके लोकप्रिय होते ही बंद किए जाने की बातें चलने लगी थीं। मीडिया में खुफिया विभाग के हवाले से ऐसी खबरें भी आईं और कॉकरोच जनता पार्टी को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया जाने लगा। इस खबर में कहा गया कि खुफिया विभाग ने मैती विभाग को इनपुट दिए हैं, जिसके आधार पर ट्विटर का अकाउंट बंद किया गया और कहा गया कि भारत की संप्रभुता के लिए कॉकरोच जनता पार्टी खतरा है। इंडियन एक्सप्रेस ने यह खबर सूत्रों के हवाले से छापी, मगर ऐसा कई बार पहले भी आंदोलनों के साथ हो चुका है। नोएडा के ही मजदूरों के आंदोलन में विदेशी ताकतों का हाथ निकाल लाया गया। 6 साल पहले किसानों के आंदोलन के समय भी ठीक यही हुआ। गोदी मीडिया ने आतंकवाद से जोड़ दिया। उससे पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम कानून के खिलाफ आंदोलन के समय भी यही सब कहा गया कि बाहरी ताकतों का हाथ है, राष्ट्रीय सुरक्षा को यह खतरा है। आज तक उस आंदोलन में भाग लेने वाले कई लोग जेल में बंद हैं। उमर खालिद, शर्जिल इमाम जेल में है, जमानत नहीं मिली। इन आंदोलनों से पहले राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा बताकर केरलम के एक चैनल मीडिया वन को इसी तरह बंद कर दिया गया। कई महीनों की कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चैनल से बैन हटाया। केरलम के बीजेपी प्रमुख राजीव चंद्रशेखर ने कॉकरोच जनता पार्टी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के खिलाफ सीमा पार से चलने वाले ऑपरेशन का क्लासिक केस बता दिया है, जिसका मकसद विपक्ष की मदद करना और भारत को अस्थिर करना है। लेकिन ऐसी भी खबर है कि पाकिस्तान में भी कॉकरोच जनता पार्टी बन गई है। उसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? इस तरह की बातें कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर की जा रही हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया जा रहा है। तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा है कि हमारी सरकार युवाओं से इतना डरी हुई है कि ऑनलाइन आंदोलन से भी घबरा गई। कम से कम जनता यह तो समझे कि विपक्ष हर दिन किन स्थितियों का सामना कर रहा है। यह लोकतंत्र नहीं, फांसीवाद है। अगर सरकार कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर आधिकारिक रूप से कुछ स्टैंड लेती है तो उसका इंतजार करना चाहिए कि इन सब आरोपों के बदले क्या कहती है। दिक्कत यही है कि सरकार आधिकारिक रूप से कुछ कहती भी नहीं, जबकि 1 सप्ताह से यह मामला चल रहा है।